हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं रामसर साइट्स एंड रामसर कन्वेंशन के बारे में। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये आपको सारे ही डिटेल्स बताने वाला है कि रामसर साइट्स क्या क्या है, भारत में कौन कौन सी साइट रामसर साइट के अंदर कैरी की जाती है, रामसर कन्वेंशन कब और कहाँ हुआ और इसका क्या अहम रोल है आज के वर्ल्ड में रामसर साइट और वेटलैंड्स के रिगार्ड में। ये सारे ही डिटेल्स हम इस वीडियो में अंत तक बहुत बखूबी जान जाएंगे, इसलिए हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ये वीडियो शेयर करें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसमें हम बात करने वाले हैं रामसर साइट्स की और क्यों इन साइट्स का नाम रामसर से जुड़ा, ये सारी ही चीजें आज जानते हैं। द पर्पस टू डिक्लेयर रामसर साइट्स अंडर रामसर कन्वेंशन इज टू स्टॉप द वर्ल्ड वाइड लॉस ऑफ वेटलैंड्स एंड टू कंजर्व देम। तो आप देख रहे हैं कि हाईलाइटेड सेंटेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज को हमने रोल अप कर दिया है। बताया गया है कि जो वेटलैंड्स होते हैं, दलदलीय क्षेत्र होते हैं, आर्द्र भूमि कह सकते हैं आप उन्हें, ये जो क्षेत्र होते हैं ये एक नेचर, एक प्रकृति का बहुत ही रियल फॉर्म होते हैं लाइफ का, और इन्हें कंजर्व करने की अब जरूरत इस वजह से है क्योंकि ड्यू टू द इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन दीज वेटलैंड्स आर बीइंग डिटीरियोरेटेड। इनकी जो कंडीशन है वो खराब हो जा रही है और अपने रियल फॉर्म में ये वेटलैंड्स जो है वो नहीं रह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वेटलैंड्स जो है इनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन होता है इन कैरिंग दिस इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इसे कंजर्व करें हम और इन वेटलैंड्स को इनके अपने रियल स्टेट में रहने के लिए ये सारा जो रामसर कन्वेंशन था ये इनटू रन लाया गया था। थ्रू वाइज यूज एंड मैनेजमेंट दिस एम रिक्वायर्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन, पॉलिसी मेकिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिनको माइंड में रखकर ये रामसर कन्वेंशन हेल्ड की गई थी, और ये इंपॉर्टेंट जो एक मिशन है टू कंजर्व वेटलैंड्स फ्रॉम बीइंग डिप्लॉयड एंड डिटीरियोरेटेड, ये एक मेन मिशन के साथ इस कन्वेंशन को इन द रन लाया गया था। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हर कंट्री का, हर नेशन का कोऑपरेशन कितना ज़रूरी है, पॉलिसी मेकिंग कितनी ज़रूरी है, कैपेसिटी बिल्डिंग यानी हमें ऑन ग्राउंड्स कितना ज़्यादा एक फैकल्टी ग्रो करनी है टू who can on ground go and check the preservation and the conservation status of these particular wetlands, और किस तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स में हेल्प कर सकती है। Wetlands for the list are selected because of the ecological, botanical, zoological, limnological and hydrological importance। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से wetlands, जैसे कि rivers होती हैं, जैसे कि lakes होते हैं, glaciers होते हैं, तो ये जितने भी form of life हैं, real एंड करेक्ट फॉर्म ऑफ नेचर है, इनको अपने करेक्ट पोस्चर में यानी करेक्ट मीन्स में ही रहे, जिस तरह से ये दे हैव बीन इनटू द रन, दे हैव बीन एग्जिस्टिंग, ये उसी तरह के अपने फॉर्म में मेंटेन रहे। इस ये अब आजकल की 21st सेंचुरी के लिए एक मिशन बन गया है। वाई? बिकॉज द पोल्यूशन एंड द you can say the dust and smoke have the rolls up so much in the nature that now we have to take immediate major steps to get them conserved and preserved. So now we'll get to know the Ramsar sites in India कि क्या है Ramsar sites और उनको किस किस पर्टिकुलर साइट को भारत की रामसर कन्वेंशन के अंदर मेंशन किया गया है, जिन्हें अब बहुत सारे मेजर स्टेप्स लेके कंजर्व किया जाएगा। रामसर कन्वेंशन इज द ओनली इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी दैट गिव्स अ सॉलिड फ्रेमवर्क टू द नेशंस फॉर द कंजर्वेशन एंड यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्स टू हेल्प and protect such unique ecosystem। तो रामसर कन्वेंशन बेसिकली क्या है? रामसर कन्वेंशन एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। आप अगर इस बात पे ध्यान दें तो ये आपका एक मेन कीवर्ड है, जैसे अगर आप शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर रहे हैं तो ये कीवर्ड आप जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि ये रामसर कन्वेंशन एक ट्रीटी हुई थी बहुत सारे देशों के बीच में, जहाँ पे ये फैसला लिया गया था कि पूरे ही विश्व की जो सुरक्षित आर्द्र भूमियां हैं उनकी तरफ हमें स्टेप लेना है कि वो अपने उसी सुरक्षित यानी करेक्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉर्म में बरकरार रहें, बनी रहें, और उन्हें कोई भी हार्म, पोल्यूशन या जितने भी ये क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उनकी वजह से ना पहुंचे। सो दिस यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड द रिसोर्सेज एंड हेल्प टू प्रोटेक्ट सच यूनिक इकोसिस्टम, दिस वाज द मेन मिशन दैट वाज बीइंग कैरिड आउट इन द रामसर कन्वेंशन। दिस पर्टिकुलर रामसर कन्वेंशन इज ऑल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। इट वॉज अडॉप्टेड इन द ईरानियन सिटी ऑफ रामसर। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चों का हमारे पास मैसेज आता है कि मैम ये रामसर साइट का जो
अर्थ है वो रामसर साइट नाम क्यों पड़ा, तो इसकी वजह ये होती है कि ये एक ईरान में हमारी जो सिटी है रामसर, वहाँ पे ये कन्वेंशन जो है हेल्ड किया गया था ऑन 2 फरवरी 1971, यानी 1971 में 2 फरवरी की तारीख के दिन ये जो कन्वेंशन है, जिसे हम कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कह सकते हैं, ये हेल्ड किया गया था रामसर सिटी में, जो कि ईरान में है। इस वजह से इस पूरी कन्वेंशन को जो है मेंशन कर दिया गया रामसर कन्वेंशन नेम के साथ, यानी कि जिससे ये डिपिक्ट करता है कि इस पर्टिकुलर सिटी में, इस पर्टिकुलर नेशन में ये कन्वेंशन हेल्ड किया गया था। दैट केम इनटू फोर्स ऑन 21 दिसंबर 1975। सो बेसिकली 2 फरवरी को जो हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, इसका ये जो इम्पोर्टेंस है वो इसी वजह से है, बिकॉज ऑन दिस वेरी डेट ऑफ 2 February this World Wetland Convention was being held in Ramsar in Iran. Moving on to the next bullet point. Currently 169 countries are a party to this convention. तो आप देख रहे हैं कि कितने बड़े स्तर पे, कितने बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जैसा कि अभी हमने ये पॉइंट मेंशन किया था इंटरनेशनल कोऑपरेशन वाला, तो 169 countries today at present are a part of this convention. यानी ये 169 countries में different wetland areas को conserved areas कर दिया गया है, उन्हें declare कर दिया गया है as Ramsar sites, and now particular major steps are being taken to conserve those particular wetlands. The secretariat of the Ramsar convention is located in Gland, that is in Switzerland. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेक्रेटेरिएट कह सकते हैं, कई बार रामसर कन्वेंशन हेडक्वार्टर्स लिख के आता है, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स या सेक्रेटेरिएट जो है वो लोकेट किए जाते हैं। चलते हैं आगे, वेटलैंड्स के बारे में जानते हैं। तो वेटलैंड्स आर वन ऑफ द मोस्ट productive ecosystem in the world and essential for human survival, because as I already told you, they maintain the ecological balance between human and life. तो इस वजह से ये एक बहुत ही productive ecosystem की तरह इसे हम regard करते हैं। दिस इज अ प्लेस where the land is covered by salty or fresh water, जैसे कि हमने आपको बताया दलदल की तरह होता है, फ्रेश वाटर और सॉल्ट का एक पूरा मिक्सचर होता है। wherever this mixture is found, that particular area, that particular land is considered as a marshy land, as a हिंदी में आप उसे आर्द्रभूमि कह सकते हैं। swamps, marshes, ponds, edge of the lakes or oceans, river mouths and deltas, they are particular in exact examples of the wetlands. तो बेसिकली वेटलैंड्स कहाँ बनते हैं? दलदल, पॉन्ड्स पे, अगर आप किसी ओशन की बात करें तो उसकी एज पे जहाँ पे लेक लोकेट किए जाते हैं, रिवर के माउथ पे अक्सर पाया जाता है, डेल्टाज होते हैं जहाँ दो नदियों के बीच में, वहाँ पे जो दो ट्रिब्यूटरीज के बीच में जो डेल्टा फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे these wetlands are basically found, and these are the perfect example of wetlands. Wetlands are home to various species of mammals. तो अब इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे मेंटेन होता है, ये इस क्वेश्चन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कह सकते हैं कि जवाब है। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि हाउ these wetlands are the most productive ecosystem in the world. Why? Now I'll tell you and let us know that these wetlands, they are home to various species of mammals, birds, fishes and invertebrates. They are basically a kingdom of animals. They support the cultivation of crops like rice and also provide ecological services benefiting the human race like water filtration, storm protection, flood control. तो ये इतनी सारी चीज़ों में, इतने सारे सेक्टर्स में बेसिकली हमें हेल्प करता है। अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ा होम होता है टू वेरियस काइंड ऑफ मैमल्स, बर्ड, फिशेज एंड इन्वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट इफ यू फाइंड इट, देन आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से एनिमल किंगडम के बाद ये हमारे एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, राइस एंड इकोलॉजिकल सर्विसेज की बात करें तो हमें वाटर फिल्ट्रेशन, स्टॉर्म प्रोटेक्शन, फ्लड कंट्रोल, इतनी बड़े स्तर पे ये नेचुरली, मतलब अगर इन्हें इनके रियल फॉर्म में कंजर्व किया जाए तो नेचुरली दीज इकोलॉजिकल सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय दीज वेटलैंड्स टू अस, which is a boon for human race. And now because of the climate changes, these wetlands have they are kind of gradually leaving and डिटीरियोरेटिंग देयर स्टेचर, एंड जिस वजह से अब ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा प्रिवेल हो रही है कि हमें इन्हीं के नेचुरल स्टेट में कंजर्व करने के लिए स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। तो बेसिकली दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न वेयर वी गेट टू नो दैट हाउ वी हैव टू protect an already existing nature form into its real form. Now we'll get to know कि list क्या है Ramsar sites की भारत में. So list of Ramsar sites in India, currently there are 46 sites in India designated on the Ramsar list. कई बार ये सवाल जो है मेंशन करना चाहूँगी मैं, यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी, ये सवाल
कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि कौन कौन सी या कितनी साइट्स टोटल भारत में है रामसर साइट्स के अंदर जो कंसिडर की जाती हैं. सो देयर आर टोटल 46 साइट्स इन इंडिया व्हिच हैव बीन designated under this Ramsar list under the Ramsar Convention, and now we'll get to know अबाउट ईच एंड एवरी साइट. तो बहुत ही ध्यानपूर्वक अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ लेना तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. आपको एज इट इज ये पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे चैनल पे. अगर आप शॉर्ट नोट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट की हेल्प पे ये सारे ही स्टेट वाइज जितने भी हमने 46 साइट्स मेंशन किए हैं जो अभी हम आगे बताने वाले हैं आपको वीडियो में, उनको आप शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं. शुरुआत करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से, विच इज अ वेरी न्यूली फॉर्म्ड स्टेट ऑफ इंडिया कंसिडरिंग होकेरा वेटलैंड, सुरिनसर मानसर लेक और वुलर लेक. दीज आर दी 3 important designated Ramsar site under the Ramsar Convention in Jammu and Kashmir. Moving on to Ladakh, Sokar Wetland Complex, Somurari Lake. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक. ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है. सोमरारी लेक की मैं बात कर रही हूँ, लद्दाख में ये लोकेटेड है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रामसर कन्वेंशन साइट एंड हैड बीन आस्क्ड इन डिफरेंट पेपर्स सेवरल टाइम्स. मूविंग ऑन टू हरियाणा, भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, बोथ ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट. आप देख रहे हैं कि कैसे हमने इसे हाईलाइट कर रखा है. दिस इज वाई बिकॉज दीज 2 पर्टिकुलर रामसर कन्वेंशन साइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैव बीन आस्क्ड इन पेपर फॉर n number of times. Moving on, हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल वेटलैंड, पोंगडाम लेक, रेणुका वेटलैंड. मूविंग ऑन, पंजाब में व्यास कंजर्वेशन रिजर्व, हरिक लेक, कंजली लेक, केशवपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व, नागपुर नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोपर लेक. उत्तराखंड में चले तो आसान कंजर्वेशन रिजर्व, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पार्वती आरगा बर्ड सेंचुरी, सामान बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, सांडी बर्ड सेंचुरी, सरसई नवर झील, सूर सरोवर और अपर गंगा रिवर ब्रिजघाट टू नरोरा स्ट्रेच. तो बेसिकली ब्रिजघाट से नरोरा स्ट्रेच तक जितनी भी गंगा रिवर है वो, और ये जितनी भी हमारे 7 to 8 इंपॉर्टेंट रामसर कन्वेंशन साइट्स है उत्तर प्रदेश के, ये सारे ही वेटलैंड एरियाज हैं विच नीड्स टू बी कंजर्व्ड एंड प्रिजर्व्ड. राजस्थान की बात करते हैं, कलादेव घना नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार सुना है हमने. सांबर लेक, दे हैव बीन द इंपॉर्टेंट रामसर कन्वेंशन साइट सिंस बिगिनिंग. असम की बात करें तो देवपुर बेल, त्रिपुरा की बात करें तो रुद्रसागर लेक, मणिपुर लोकटक लेक, वेस्ट बंगाल ईस्ट कोलकाता वेटलैंड एंड सुंदरबन वेटलैंड. ऑफ कोर्स सुंदरबन जो हमारा डेल्टा है, दैट हैव बीन द बिगेस्ट डेल्टा, एंड ऑफ कोर्स दिस particular wetland area is the largest which is considered under this Ramsar list. Kabartal wetland in Bihar, Bhitarkanika mangroves and Chilika lake in Odisha, Bhoj wetlands in Madhya Pradesh, Lonar lake and Nandur Madhameshwar in Maharashtra, Nal Sarovar bird sanctuary, Thol lake wildlife sanctuary and Vadhawana wetland in Gujarat, Koleru lake in Andhra Pradesh, Point Calimere Wildlife and Bird Sanctuary in Tamil Nadu, Astamudai Wetland, Shastamkota Lake and Vembanand Coal Wetland in Kerala. और ये अभी तक हमारी पुरानी साइट्स रही हैं, उनके नाम हैं. मोर अबाउट 4 न्यू साइट्स हैव बीन एडेड इन 2021, यानी लास्ट ईयर हमारी 4 इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ फोकस करना चाहती हूँ इस पॉइंट पे, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी साइट्स हैव बीन एडेड इन द लास्ट ईयर इन दिस रामसर कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दीज वेटलैंड्स. तो टोटल 4 साइट्स को 2021 में ऐड किया गया है. उनका नाम भी जान लेते हैं. सबसे पहली है भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हरियाणा में है. दिस इज द लार्जेस्ट वेटलैंड साइट इन स्टेट ऑफ हरियाणा. इट्स अ ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड. गौर करने वाली बात है, ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है. फर्स्ट रामसर साइट है हरियाणा की. दिस साइट इज लोकेटेड इन दी झाझर डिस्ट्रिक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर फ्रॉम झाझर टाउन. तो इसका इतना डिटेल जो वर्जन हम लाए हैं, इसकी एक वजह है. कई बार जो न्यूज़ में रामसर साइट होती है, जो न्यूली एडेड रामसर साइट होती है, वो अपने साथ बहुत सारे डिटेल्ड क्वेश्चन फॉर्म करके लेकर आती है, जो हमसे अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं. तो कब हुआ था इसका फॉर्मेशन? इन जून 2009 इट वॉज डिक्लेयर्ड एज द bird sanctuary by the government of India. जून 2009 में over 250 bird species can be spotted in this wetland site throughout the year. It's a resting and roosting site for these birds. 10 globally threatened species are found here, including the endangered Egyptian vulture, steep eagle, Pallas fish eagle and black-bellied tern. तो कुछ बहुत ज़्यादा endangered, आप देख रहे हैं कितनी
10 ग्लोबली थ्रेटेंड, यानी ग्लोबली थ्रेटेंड आप समझ रहे, मतलब दे आर ना के बराबर बची हुई हैं वो वर्ल्ड में, दीज इंडेंजर्ड स्पीशीज, दीज थ्रेटेंड स्पीशीज, एंड दे आर पर्टिकुलरली फाउंड हियर इन दिस important Bhindwas Wildlife Sanctuary, Ramsar Convention Site in Haryana. Moving on to the next, Sultanpur National Park. This site is also located in Sultanpur village near Gurugram Jhajjar Highway at a distance of 15 km from Gurgaon. It supports almost 220 species including winter migratory and local migratory water birds at critical stages of their life cycles. It also includes 10 globally threatened species like sociable loping and the endangered Egyptian vulture, Saker falcon, Pallas fish eagle and black-bellied tern. तो आप देख रहे हैं कि ये हमारी जो ऊपर की इंडेंजर्ड थ्रेटेंड स्पीशीज थी वो यहाँ पे भी कंटिन्यू की है, बल्कि और भी ऐड हो गई है, सोशल लॉप्सिंग आपकी ऐड हो गई है, सेकर फाल्कन ऐड हो गई है। तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ग्लोबली थ्रेटेंड, यानी आपको पूरी ग्लोब पे, पूरी वर्ल्ड में अब आपको ये स्पीशीज कहीं पे भी नहीं मिलेंगी जो यहाँ है। दैट इज़ वाई टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर threatened species and to get the ecological balance right, these particular Ramsar Convention sites need to be conserved at any cost by the current word from the climate change. Moving on to Gujarat, the Lake Wildlife Sanctuary has been added. It's an artificial lake at Thol village located in Kadi, Mehsana district, Gujarat. It is located on the Central Asian Flyway and almost 320 bird species are found here, which is good in number. This wetland hosts more than 30 threatened water bird species like the critically endangered white-rumped vulture and sociable loping, sarus crane, common pochard and lesser white-fronted goose. वधवाना वेटलैंड की बात करें, सो दिस इज द वेरी फोर्थ मतलब साइट जो पिछले साल ऐड की गई थी इनटू रामसर कन्वेंशन. लोकेशन इज दुबोई तालुका ऑफ वडोदरा डिस्ट्रिक्ट. एरिया इज इरिगेशन टैंक एरिया 10.38 स्क्वायर किलोमीटर्स. मेन अट्रैक्शंस है कि 200 से ज़्यादा स्पीशीज ऑफ बर्ड, सीनिक ब्यूटी, रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे पाई जाती है. द वैरायटी ऑफ बर्ड इंक्लूड बोथ रेसिडेंट एंड माइग्रेटरी. रेसिडेंट या लोकल माइग्रेटरी बर्ड्स वो होती हैं जो हमारे भारत में कई बार उन्हें पाया जाता है, जिनका जो मेन अबोर्ड होता है वो यही भारत में होता है. बट माइग्रेटरी बर्ड्स दे, जैसे साइबेरियन क्रेन्स होती हैं, सो दे फ्लू होल साइबेरिया क्रॉसिंग द ग्लोब एंड कम फ्रॉम साइबेरिया टू इंडिया and then again they migrate. So these migratory birds, they have a habit, they have the culture of living this way. और अगर हम उन्हें एक apt और conserved real फॉर्म में वेटलैंड नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, एक बायोडाइवर्सिटी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, तो वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे? एंड दे विल स्टॉप कमिंग, हेंस दे विल लूज ट्रैक ऑफ देयर लाइफ. एंड वंस अगेन ये पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज की कैटेगरी में फॉल करेंगे. इट इंक्लूड्स सम थ्रेटेंड और नियर थ्रेटेंड स्पीशीज सच एज द इंडेंजर्ड पैलास फिश ईगल, वल्नरेबल कॉमन पोचार्ड. एंड नियर थ्रेटेंड होती है डैल्मेटियन पेलिकन, ग्रे हेडेड फिश ईगल एंड फिड्यूगनस डक. तो आप चाहें तो इन इंपॉर्टेंट इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज को मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज दीज 4 sites have been added just the last year into Ramsar Convention and now their every detail is important in the exam point of view. So फिलहाल के लिए विदा लेते हैं आपसे. आज हमने बात करी बहुत ही डिटेल तरीके से रामसर साइट, रामसर कन्वेंशन क्या है, कब हुआ, और इसके बारे में सारी जानकारी हमने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करी. उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम लगी होगी. अगर ऐसा लगता है आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में अपनी क्वेरीज को कमेंट कीजिए. हम जरूर ही सोल्यूशन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे. फिलहाल के लिए लेते हैं विदा, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए जारी रखिए अपनी तैयारी की बूस्टिंग योर प्रिपरेशन फ्रॉम वीडियोज ऑफ डेली जीएस डोज. डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर द वीडियोज विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.